मेरे पिछले व्लॉग में बहुत सारे बहन भाइयों ने ये सवाल पूछा हुआ था कि आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें कि आपने जो कराची से लाहौर तक का सफ़र किया है अपनी कार पे, तो वो आपका सफ़र कैसा गुजरा। मैंने सोचा कि इस व्लॉग के शुरू में ही मैं आपसे अपना जो मेरा एक्सपीरियंस है उसको ज़रूर शेयर कर देती हूँ। मेरा सफ़र बहुत अच्छा रहा और मेरे ये बहुत ज़्यादा पुरानी एक ख्वाहिश थी कि हम एक लॉन्ग ड्राइव करें, लॉन्ग रूट पे निकलें, अपनी गाड़ी पे निकलें और इसके लॉन्ग ड्राइव के हम मज़े ज़रूर लें, क्योंकि मुझे सफ़र करना बहुत पसंद है। तो ज़ाहिरी सी बात है कि जब आप लोकल ट्रांसपोर्ट पे सफ़र करते हो या आप अपनी कन्वेंस पे सफ़र करते हो तो उसमें फ़र्क तो होता है। तो अपनी गाड़ी पे जब आप सफ़र करते हो ना, बस एक ही आपको थोड़ी टेंशन रहती है कि यार गाड़ी जो है ना वो ख़राब ना हो जाए, बाकी और कोई टेंशन नहीं है। बाकी जिस सफ़र में मुश्किलात ना हो उस सफ़र का मज़ा ही क्या है, और वो सफ़र ज़्यादातर मेमोरीज भी नहीं बना पाता जिसमें कोई मुश्किलात ना आए या आपको कोई तकलीफ का सामना ना करना पड़े। लेकिन बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफ़र बहुत अच्छा रहा। ये था थोड़ा लंबा हो गया था कि और नींद हमें हमारी पूरी नहीं थी और नींद के झटके लग रहे थे और उसकी वजह से हमें बार बार रुकना पड़ रहा था, मुंह धोना पड़ रहा था, क्योंकि आपको पता है एक तो ड्राइवर के लिए जागना ज़रूरी होता है, प्लस उसके साथ जो फ्रंट सीट पे बंदा बैठता है वो समझ लें कि उसके ऊपर भी एक अजाब ही वो झेलता है कि वो सो नहीं पाता। पीछे बच्चे बैठे हुए थे तो बच्चे तो सारे सोकर उन्होंने अपना सफ़र तमाम किया, लेकिन मैं क्योंकि अपने हस्बैंड के साथ आगे बैठी हुई थी इसलिए मैं टोटल पूरा रास्ता जागती रही। हम लोग नॉन स्टॉप नहीं आए थे, हम लोग रुक रुक के आए थे, इस वजह से भी हमारा जो सफ़र था ना वो लंबा हो गया। थकावट नहीं थी, सिर्फ नींद की थोड़ी वजह थी कि नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी, बाकी थकावट नहीं थी। यानी हमने सफ़र इतने आराम से किया है, रुक रुक के किया है, तो चिल माहौल में मज़े ले लेके, तो हमें वो वाली थकावट तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन बस एक नींद का गलबा था। तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगी, जो भी लोग इस सफ़र पे निकलना चाहते हैं ना, नींद अपनी घर से पहले ही पूरी कर लें, ठीक है, और फिर उस हिसाब से चलें कि आपको जब दोबारा नींद आए ना उससे पहले पहले आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाएं, वरना फिर आप रुक कर किसी जगह पर अपनी नींद पूरी कर लें, क्योंकि नींद में गाड़ी चलाना ये खतरे से खाली नहीं होता। लाहौर हम लोग पहुंच गए थे, लाहौर में हमारा 2-3 दिन का ही स्टे था। बस फिर हम लोग वहां से आगे चले गए, इस्लामाबाद से हमने आगे गाँव जाना था। हम लोग दोपहर के 2 बजे निकले और मोटरवे हमने पकड़ी और बस गांव तक के रास्ते में हमने 3 जगह पे पड़ाव डाला है, बेहरा से पहले और आगे भी 2 जगह पे। बस हम लोगों ने क्योंकि नमाज वगैरह पढ़नी होती थी तो जो भी नमाज का टाइम आया हमने नमाज के लिए रुके हैं। और बहुत अच्छा ये हमारा सफ़र रहा। जब हम लाहौर से निकले थे तो गर्मी थी उस वक्त बहुत ज़्यादा, 2 बजे तकरीबन 2-2:30 बजे हम लोग घर से निकले। तो आगे क्योंकि जो जो टाइम गुजरता है तो सूरज के ढलने का टाइम आता है तो इतनी गर्मी की वो शिद्दत भी नहीं रहती। अल्हम्दुलिल्लाह जब तक हम लोग इस्लामाबाद के करीब पहुंचे मौसम अच्छा हो चुका था। बस ये है कि इस सफ़र में ना हमारा जो कलर कहार वाली पहाड़ियाँ हैं वो, क्योंकि हमारा पहला तजर्बा था अपनी गाड़ी में, तो हमें इतना नहीं पता था कि जब आप पहाड़ी रास्ते पे जब आप ड्राइव करते हो तो आपकी गाड़ी के रूल्स थोड़े से चेंज होते हैं। पहले हमने एसी लगाया हुआ था तो हमें समझ नहीं, हमारी गाड़ी बेचारी चलती ही नहीं थी पहाड़ों के ऊपर। फिर हमें बाद में अचानक ख्याल आया कि भाई यहाँ पे हमने एसी बंद करना है और उसके बाद ही गाड़ी बेचारी आगे चलेगी। तो हमने फ़ौरन से एसी को बंद किया और अपना सफ़र कंटिन्यू किया। 1-2 दफ़ा हमारी गाड़ी रुकी है, जिसकी वजह से हम थोड़ा डर भी गए थे कि पता नहीं ये पहाड़ों पे चढ़ भी पाएगी कि नहीं। हालांकि माशाल्लाह ठीक ठाक गाड़ी है और इंजन भी नया है, सब कुछ सब मत का काम करवाया हुआ है, तो उसको मसला तो नहीं करना चाहिए। लेकिन वो बस हमारी क्योंकि समझ लें कि ना अहली समझ लें, कम इल्मी समझ लें, कुछ भी समझ सकते हैं आप, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था ना कि पहाड़ी रास्ते पे ऊंची जगह पे गाड़ी को चढ़ाना, ज़रा घबराए हुए थे तो गलतियां भी ज़्यादा कर रहे थे। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये जो कलर कहार वाला रास्ता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह हमने जल्दी सबक सीख लिया था, तो उसके बाद फिर हमारा जो रास्ता है ना वो सफ़र ज़रा आसान हो गया। जैसे ही इन पहाड़ों को हमने क्रॉस किया है ना और सीधी सड़क पे आए हैं तो हमने अल्लाह का करोड़ दफ़ा शुक्र अदा किया कि अल्लाह का 13 लाख लाख शुक्र है कि एक ये चीज़ जिससे हम डर रहे थे कि यार ये मतलब एक पार्ट है जिसको हम पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कहीं गाड़ी मसला ना करे, कुछ भी हो सकता था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि खैर आफ़ियत से ना हमने ये वाला अपना जो हिस्सा है ना पहाड़ों का ये हमने तय कर लिया। अल्लाह अल्लाह करके रात के 9 बजे के करीब हम लोग गांव पहुँचे हैं और गांव का रास्ता तो आप लोग देख ही सकते हैं। हमारे गांव की वैसे रोड बहुत ही खूबसूरत है
थोड़ा सा बस कोई कच्चा रास्ता आता है, अगर कहीं किसी के घर आपने जाना है या कहीं दाएं बाएं जाना है तो किसी जगह पर आपको कच्चा रास्ता पड़ सकता है, वरना अदरवाइज़ हमारे गांव की रोड बहुत खूबसूरत है, क्योंकि गांव के बिल्कुल करीब से ही सी पैक गुजर रहा है। और सी पैक की वजह से गांव के उसके आसपास की जितनी भी सड़कें हैं ना, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी बनवा दी हैं, बिल्कुल स्मूथली बंदा सफ़र कर लेता है। तो अल्लाह का शुक्र है गांव पहुँचे। गांव मौसम बहुत अच्छा था, मतलब बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी और दिल ना ऐसे बाग बाग हो गया ना। तो बच्चों ने कहा कि भाई हम कमरों में सो सो के थक चुके हैं, तो बस अब हम जो है ना, हमें बाहर चारपाइयाँ लगा के दें सहन में, तो हम सहन में सोएंगे। तो फ़ौरन से इनके बिस्तर वगैरह हम लोगों ने लगाए, एक पंखा लगाया और बिजली चमक रही थी, तो अब्दुल्ला बस मस्तियों में लगा हुआ था। अब तो बस इसी तरह अल्लाह करके हमारा सफ़र तमाम हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई है लाइक शेयर लाजमी कर दें। नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊँगी कि गांव में हम लोग कहाँ कहाँ घूमने गए, कैसे हमारे दिन गुजरे। इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी और जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।